हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम टेस्ट जो 10 MCQ है, जिसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डाला है, उसको हम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके, सो प्रीवियस क्लास में मैंने 10 MCQ सॉल्व किया था। जो 10 MCQ है वो सिर्फ 10 MCQ नहीं है, 10 कंसेप्ट है। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ना कंसेप्ट से रिलेटेड मतलब सेम कंसेप्ट के दूसरे क्वेश्चन डालता है। तो आपको कंसेप्ट भी समझना जरूरी है और जो क्वेश्चन है उसको याद रखने में जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। आप सबको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, या टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, या टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट। क्या होगा आंसर? यस, आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि टू डिस्कवर न्यू फैक्ट और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट। ओके, देन सेकंड, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द। सैम्पलिंग एरर डिक्रीज कैसे होगा? डिक्रीज इन सैम्पल साइज और इंक्रीज इन सैम्पल साइज और प्रोसेस ऑफ रैंडमाइजेशन और प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। बताइए क्या होगा? सैम्पलिंग एरर कैसे डिक्रीज होगा? यस, सैम्पलिंग एरर तब डिक्रीज होगा जब आप इंक्रीज करोगे सैम्पल साइज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। इसका मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल रिसर्च का क्या काम होता है? थ्योरी डेवलप करना। लेकिन उसका जो प्रिंसिपल पाया है उसको, जिसको हम अप्लाई करते हैं, किस में करते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं उसके प्रिंसिपल हम यूज किस में करते हैं? उसको कौन सी रिसर्च कहते हैं? एक्शन, अप्लाइड, फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल। यस, इट्स अप्लाइड रिसर्च। जब बेसिक रिसर्च के यानी कि फंडामेंटल रिसर्च के कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी रूल का हम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। एक्शन से जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, यानी कि इंस्टेंट कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसकी सिचुएशन को सॉल्व करे, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। बहुत बार ऐसा हो जाता है, नॉट को लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें बोला है जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है वो कौन सा है? टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, रॉन टेस्ट। यस, क्योंकि टी टेस्ट इज ए पैरामीट्रिक टेस्ट, ये आपको पता है। तो ये क्या है? नॉट ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पता है नॉट यानी कि नॉट नहीं है, मतलब जो पैरामीट्रिक होगा। तो टी टेस्ट क्या है? पैरामीट्रिक। बाकी सारे हैं नॉन पैरामीट्रिक, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर एंड रॉन टेस्ट। ओके, ये याद रखना, क्वेश्चन भी बहुत बार होता है कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन हो गए, इनमें से आपको चूज करना कौन सा है। तो कोई एक होता है, बहुत बार ऐसा होता है काई स्क्वायर ऑप्शन में होगा, पूछेगा कि इनमें से नॉन पैरामीट्रिक कौन है। तो आपको याद रखना होगा कि ये तीनों क्या है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। देन ये एक मैचिंग क्वेश्चन है, सो आपको याद रखना है। मतलब ये एक इंटरव्यू मतलब स्टाइल है और इसमें इसके मीनिंग है स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, फोकस्ड इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव। बताइए क्या होगा? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, क्या ये स्ट्रक्चर में होता है या अनस्ट्रक्चर में होता है? किस में होता है? यस, ये होता है अनस्ट्रक्चर, क्योंकि फ्लेक्सिबल जहाँ होती है वहाँ पे अनस्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर में हर चीज़ फिक्स होती है। अनस्ट्रक्चर में आप सिचुएशन को देख के उसी के आंकड़े आप क्वेश्चन डिसाइड करते हो। तो ये फ्लेक्सिबल होता है अनस्ट्रक्चर में। तो बी क्या हो गया? आई। तो इसमें देखिए बी में ऑप्शन आई कहाँ का है? यस, ये है। तो आपको आंसर मिल ही गया। एग्जाम में क्या होता है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास टाइम की कमी होती है, तो आप कोई भी एक से अगर आपका आंसर मिल जा रहा है तो आपको सारा चीज़ वहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्लिक करो, चले जाओ, एंड हो सकता है आपको उसको मार्क फॉर रिव्यू में रख दो। अगर टाइम हो तो आप वापस उस क्वेश्चन में आओ। ओके, देन अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी आंसर। अटेंशन ऑन द क्वेश्चन टू बी आंसर में क्या होगा बताइए? यस, जब फोकस इंटरव्यू होती है, जब फोकस मतलब आप हर एक चीज़ में फोकस होता है, जो क्वेश्चन पूछना होता है आपको उसी क्वेश्चन में ही फोकस करना था, उसी लोग में फोकस करना होता है। दिस इज का फोकस इंटरव्यू। देन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, यस, ये किस में आएगा? यस, एक क्लिनिकल इंटरव्यू में जहाँ पे आप लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानते हो। देन प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन क्या है? यानी कि फिक्स है सब हर चीज़। तो ये आएगा स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में हर चीज़ प्री डिटरमाइंड होता है। आप एक क्वेश्चन फॉर्मेट लेके जाते हो, उसी को ही पूछते हो, आप कुछ उस फॉर्मेट से बाहर नहीं पूछते हो। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ओके, देन इन डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज। कोई भी रिसर्च की डेप्थ आप किस पे मतलब जज कर सकते हो? टाइटल से, या ऑब्जेक्टिव से, या एक्सपेंडिचर, या ड्यूरेशन से? यस, उसके ऑब्जेक्टिव से।
उसके ऑब्जेक्टिव से पता चलेगा कि जो रिसर्च है वो कितना वैल्यूएबल है, कितना डेप्थ है, क्या उसकी फाइंडिंग निकलेगी, ये उसकी ऑब्जेक्टिव ही डिफाइन करेगी। इसलिए जब आप प्रेजेंट करते हो कोई भी रिसर्च प्रपोजल, अगर आप पीजी में जब आप डिजर्टेशन करते हो या पीएचडी में थीसिस करते हो, पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, तो वो पहले चले जाता है, टाइटल देख लिया, अच्छा ऑब्जेक्टिव पे आओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी रिसर्च कहाँ तक जाएगी, क्या ढूंढना चाहते हो आप रिसर्च में। ओके, देन रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड आज, ये सबको पता है, बेसिक, अप्लाइड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल। यस, इस सब में डिवाइड हुआ है। ओके, देन फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, रिसर्च की फर्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्टिंग प्रॉब्लम, सर्चिंग ए प्रॉब्लम, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। यस, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई ही करना होता है, आपको क्या करना है। प्रॉब्लम बहुत सारे तो वैसे प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कौन सी प्रॉब्लम चाहिए, आपकी टॉपिक से रिलेटेड, आपकी रिसर्च एरिया से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम आपको चाहिए, वो आपको ढूंढना है। ओके, वैसे तो प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, सर्चिंग तो प्रॉब्लम करोगे, लेकिन आप हर प्रॉब्लम को आप थोड़ी स्टडी करोगे, आपके एरिया को रिलेटेड, आपकी जो इंटरेस्ट एरिया है, आपकी जो सब्जेक्ट है, उसी के आंकड़े आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिसर्च? क्या है? ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल, सर्वे, फिलोसॉफिकल। यस, ऑब्जर्वेशन एक रिसर्च मेथड नहीं है, ये टेक्निक है, डाटा कलेक्शन का टेक्निक है ये। बाकी हिस्टोरिकल, सर्वे, ये क्या है? रिसर्च मेथड है। ओके, सो फ्रेंड, ये था आज के 10 क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका कितना सही हुआ है, एंड उससे रिलेटेड अगर आपका कोई कंसेप्ट रह गया है तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और 10 क्वेश्चन लाऊंगी। सो तब तक वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। एंड जो हमारे टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके रिलेटेड मैं पेडागोजी का क्वेश्चन देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन तो डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो पता होना चाहिए कौन सी आ रही है, ताकि आप उसे देख सको। ओके, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।